हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि इन आ थ्रो ऑफ टू डाइस, दो डाई को थ्रो किया गया, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 और 6 और 12। बोलता है व्हेन अ टू डाइस थ्रो, व्हेन टू डाइस आर थ्रो, दो डाई को थ्रो किया गया तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 क्रॉ इंटू 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से सैंपल स्पेस में एलिमेंट कौन कौन होगा जी? इसमें 1 1 1 2, फिर आगे हो जाएगा यहाँ से कितना 1 6, फिर हो जाएगा यहाँ से 2 1, फिर हो जाएगा 2 2, फिर इधर हो जाएगा 2 6, फिर हो जाएगा इधर 3 1 3 2, ये हो जाएगा 3 6, 4 1 4 2, ये हो जाएगा 4 6, 5 1 5 2, ये हो जाएगा 5 6, 6 1 6 2, ये हो जाएगा 6 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 36। और लेट इवेंट गेटिंग, कौन सा बोला है जी? इवेंट गेटिंग और टोटल ऑफ 3 और 6 और 12। या दोनों को जोड़ने पर या तो 3 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 12 मतलब 12 आ जाए, ये हम लोग को लेना है। तो बोल सकते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है जी? वैसा कौन कौन सा एलिमेंट जिसको जोड़ने पर 3 आ सकता है? कौन कौन आ जाएगा इसमें? 1 2 और 2 1। उसके अलावे और को हो सकता है क्या जिसमें इसमें से किसी दो को जोड़ने पर 3 आ जाए? वैसा नहीं है। 6 में कौन कौन सा आ सकता है? 5 1 1 5, फिर हो जाएगा 3 3, फिर हो जाएगा 4 2 एंड 2 4। इसके अलावा और कोई जिसको जोड़ने पर 6 आ रहा है? कोई नहीं है। 1 वाला तो 1 5 होगा, 2 वाला में 2 4 होगा, 3 वाला में 3 3 होगा, 4 वाला में 4 2 होगा, 5 वाला में 5 1 होगा, 6 वाला तो 6 कुछ तो होगा ही नहीं। फिर 12 जोड़ने पर 12 आना चाहिए। ये क्या होगा जी? इसमें 6 और 6। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एन ई बाय एन एस तो हो जाएगा 8 बाय 36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 बाय 9। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर ये है 2 बाय 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है अ बैग कंटेन्स 8 रेड 3 वाइट एंड 9 ब्लू बॉल्स। एक बैग है, उसमें कितना कितना बोला? 8 रेड बॉल्स, 3 वाइट एंड 9 ब्लू बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा जी? 9 और 3 12 एंड 8। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन बोला है इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल क्या किया गया? निकाला गया। 3 बॉल्स, 3 बॉल ड्रॉ किया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, तो बोल सकते हैं एन एस इजिकल टू
हो जाएगा 20C3, 3 बॉल निकाला गया तो हो जाएगा टोटल 20 है, और 20 में से 3 लिया गया तो ये कितना हो जाएगा 20C3। 20 में से 3 लिया गया वो कितना हो जाएगा 20C3। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बोला है। पहला बोलता है ऑल 3 बॉल्स आर ब्लू, ऑल 3 बॉल्स आर ब्लू, जितने भी बॉल्स हैं वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बनाने का 2 तरीका। अभी पहला देखें, ऑल जितने भी बॉल होता है 3 बॉल लेट कर लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 ब्लू बॉल्स। तो इवेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1, तो टोटल जो है ब्लू बॉल्स कितने हैं जी 8, ब्लू बॉल्स है 9, और 9 में से 3 को सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा 9C3। देयरफॉर ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 9C3 बाय 20C3। तो हो जाएगा यहाँ से 9 इंटू 8 इंटू 7 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 बाय 20 इंटू 19 इंटू 18 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से कट जाएगा। अब बचेगा कितना जी 9 इंटू 8 इंटू 7 बाय 20 इंटू 19 इंटू 18, कटेगा 9 2 जा 18, हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, हो जाएगा 7, 19 5 जा 95। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर 7/95, पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, 7/95। इसी में दूसरा बोलता है कि ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, जितने भी बॉल्स हैं वो डिफरेंट कलर होंगे। अभी पहला तरीका है, दूसरा तरीका भी इसको देख सकते हैं बना करके। दूसरा ये बोला है ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, जितने भी बॉल्स हैं वो क्या होगा जी डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के हैं। जितने भी बॉल्स हैं वो अलग अलग कलर्स का है। तो लेट कर लेते हैं E2 बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल डिफरेंट, ऑल बॉल्स आर ऑफ, ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो जगह नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2, ये कितना हो जाएगा, तीनों जो है अलग अलग हो सकता है पहली बार में रेड निकले, रेड में से एक निकलेगा, एंड फिर जो है वाइट में से कोई एक निकलेगा, एंड ब्लू में से कोई एक निकलेगा। तो तीनों अलग अलग हो जाएगा और जगह 20C3। तो जगह 8 इंटू 3 इंटू 9 बाय ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। तो हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 बाय 20 इंटू 19 इंटू 18। कुछ कटेगा, देखिए हो जाएगा यहाँ से 6, तो जगह 6 3 जा 18, ये 3 से 3 कट जाएगा, और जगह 2 5 4 2 जा 8, हो जाएगा 4 5 जा 20, और कुछ बचेगा, क्या बच जाएगा ऊपर में 2 इंटू 9, हो जाएगा 5 इंटू 19, हो जाएगा 18/95। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इसका आंसर ये दिया हुआ 18/95। तो एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को बनाने का। दूसरा तरीका इस तरह से बोल सकते हैं, यहाँ बोला है कितना जी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20 है, 20 रहने दें। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और करके यदि बनाए इसी क्वेश्चन को और करके, दूसरा तरीका तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 20, तो बोल सकते हैं NS इज इक्वल टू 20। NS मान लें कितना है 20। अब ध्यान दें 3 बॉल निकालना है, तो पहले बैग में डालें हाथ, टोटल 20 बॉल है, एक बार हाथ डालें
बॉल देखें वो क्या है जी, बोला है ऑल द 3 बॉल्स आर ब्लू। पहली बार निकालें, देखें ये ब्लू बॉल्स है, हम लोग को निकालना 3 बॉल, अभी क्या निकालें, एक पहला है ब्लू, देखें उसको किनारे रख दिए, फिर से उस बॉल को उस बैग में नहीं डालें, फिर अगेन एक बॉल निकालें, फिर से कलर देखें तो वो आया ब्लू, फिर से उसको किनारे रख दें, फिर देखिए उसमें बॉल्स कितना है जी, फिर एक बॉल निकालें, फिर देखो क्या हुआ ब्लू। तो इस तरह से 3 बॉल निकालना है। तो उसके अनुसार से यदि बनाओगे तो इसका जो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पीई कितना हो जाएगा जी। शुरू में कितना निकाले, बॉल था 9, ब्लू बोला ना, ब्लू बॉल्स कितना है 9 टोटल 9 था, और उसमें से 9 में से एक निकालना है, तो 9C1, वो 9 में से कोई एक तो हो जाएगा 9C1, टोटल 20 हो जाएगा 27। एंड और दूसरी बार डालें तो वहाँ पे ब्लू निकालना है, ब्लू अब कितना बच गया, 9 था, एक निकाल के किनारे रख दें, टोटल बच गया 8। अब वहाँ से 8 में से फिर से एक निकालेंगे, टोटल बॉल्स नीचे कितना बच गया 19 में से एक, एंड फिर एक बॉल कम हो जाएगा उसको निकालें, फिर बाहर ही रख दिए, फिर एक बॉल निकालेंगे तो 7 में से 1 और जगह कितना जी 18C1, तो जगह 9 × 8 × 7 बाय 20 × 19 × 18, सही वही चीज़ आया हुआ था। अब इसको सॉल्व करके देखिए, आपका वही आंसर आ जाएगा जो पहले में आया था। इससे बोला है कि तीनों क्या हो, अलग अलग कलर का हो, अलग अलग कलर का हो। यदि पहली बार निकालें इसी का दूसरा अलग अलग कलर पर निकाले रेड, तो रेड का हो जाएगा कितना जी 8/20, एंड फिर हाथ डालें, फिर निकाला बार देखें कि क्या है जी वाइट निकल गया, वाइट, तो वाइट कितना है 3, लेकिन अब उसमें टोटल बॉल्स कितना है 19, क्योंकि एक निकाले थे किनारे ही रखा हुआ है, तो जगह 3/19। फिर एक बॉल निकाले, अब देखें क्या है ब्लू, तो ब्लू कितना है 9, अब ब्लू टोटल उसमें बॉल्स कितना था 19, उधर 19 बचल था, इसे एक किनारे रख दिए तो जगह 18। देखिए यही चीज़ बचा हुआ था, आंसर मिला के देखिए यहीं पे आ जाएगा। ये कितना जी 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, फिर हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब इसको मिला के देखिए आंसर ये कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा जो आएगा सो। अब ध्यान दें 3 बॉल्स निकालने बोला है, क्या कोई ज़रूरी है कि पहली बार रेड ही आ जाए, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसको जो यहाँ तो ये आएगा ही। अब ध्यान दो, इसी को एक तरीका ये है, दूसरा में इसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोला जाए, हो सकता है पहली बार में रेड आ जाए, दूसरी बार में वाइट और तीसरी बार में ब्लैक, या हो सकता, या मतलब क्या चाहिए प्लस, और मतलब प्लस, हो सकता है पहली बार में रेड आवे, दूसरी बार में ब्लू आवे, तीसरी बार में वाइट आवे, या पहली बार में वाइट आवे, दूसरी बार में रेड आवे, तीसरी बार में ब्लू आवे, या हो सकता है पहली बार में वाइट आवे, दूसरी बार में ब्लू आवे, तीसरी बार में रेड आवे, या पहली बार में रेड आवे, पहली बार में ब्लू आवे, दूसरी बार में रेड आवे, तीसरी बार में वाइट आवे, या पहली बार में ब्लू आवे, दूसरी बार में वाइट आवे और तीसरी बार में रेड आवे। ए टोटल देखिए यहाँ पे केसेस कितना है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस बनेगा। तो देखिए यहाँ से सेम चीज़, अब यहाँ जितना भी लिखा है PR PW PB सब सेम है, 6 बार है, तो लिख सकते हैं 6 इंटू हो जाएगा PR PW फिर PB। अब ध्यान दें हो जाएगा 6 इंटू, फिर रेड निकालेंगे, रेड कितना है जी 8, तो हो जाएगा 8/20 इंटू, फिर यहाँ हो जाएगा वाइट बोला है, वाइट कितना है 3, एक कम हो जाएगा, निकाल को उधर रख दिए 19 इंटू, फिर कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा 18, और देखिए 9 2 जा 16, फिर हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, और देखिए 6 इंटू 3 और जगह 5 इंटू 19, तो हो जाएगा 18/95, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 2 तरीके हैं, अलग अलग सेम क्वेश्चन को बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है उस क्वेश्चन को किस तरीके से समझ करके उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसको आप नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है अ वर्ड हैज 7 लेटर्स। एक वर्ड है जिसमें 7 लेटर है, कंसिस्टिंग 4 कॉन्स्टेंट्स एंड 3 वोवेल, जिसमें 4 कॉन्स्टेंट्स हैं एंड 3 वोवेल है। बोल सकते हैं गिवन दैट अ वर्ड हैज 7 लेटर्स consisting of 4 consonants and 3 vowels, जिसमें 4 कॉन्सोनेंट्स होगा 3 वोवेल्स है। बोला 3 लेटर्स आर चूजन एट रैंडम। टोटल 7 लेटर हैं, उसमें से 3 लेटर को चूज किया गया। अब बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वोवेल इज सेलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 जो लेटर चूज किए उसमें 2 से अधिक वोवेल सेलेक्ट हो जाए। 2 से अधिक बोला है कि मोर देन 1 वोवेल इज सेलेक्टेड, एक से अधिक वोवेल क्या हो जाए हम लोग का सेलेक्ट हो जाए। इसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ से बोल सकते हैं लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड कितना जी ई बी द इवेंट। लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट। एस सैंपल स्पेस है और ई कोई इवेंट है, तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग नहीं करना है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ क्या बोला है, हाँ सेलेक्टिंग बोला है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 लेटर्स आउट ऑफ 7 लेटर्स। 7 लेटर में से 3 लेटर को सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन 7C3। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग मतलब जगह 7C3 हम लोग को जगह मैथमेटिकली। अब इसको आप सॉल्व कर दें तो अगर 7C3, तो ये 7C3 ये हो जाएगा कितना जी, NS इज इक्वल टू 7C3 हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 या 6, ये हो जाएगा 35। तो हो जाएगा टोटल जो वेज होगा 7 लेटर्स है, उसमें 3 लेटर्स को सेलेक्ट करना है, तो टोटल उसको 35 वेज होगा। टोटल 35 तरीके होंगे जो आप लेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन 35 तरीके में से कौन सा कि क्वेश्चन में किसका बात किया है, मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वोवेल इज सेलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक से अधिक वोवेल को सेलेक्ट किया जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बराबर इवेंट सेलेक्टिंग मोर देन 1 वोवेल, एक से अधिक वोवेल को सेलेक्ट किया गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, एक से अधिक वोवेल, एक से अधिक वोवेल, ध्यान दें एक से अधिक वोवेल सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसमें हम लोग को सेलेक्ट करना है 3 लेटर। सेलेक्ट करना कितना जी, 3 लेटर, और उसमें एक से अधिक बात किया जाए। हो सकता है कि 2 वोवेल हो और 1 कॉन्सोनेंट हो, 2 वोवेल और 1 कॉन्सोनेंट, हो सकता है 3 वोवेल हो और 1 भी कॉन्सोनेंट ना हो। क्या बोले 3, टोटल 7 लेटर्स था, उसमें 4 कॉन्सोनेंट है और 3 वोवेल है। बोलता है कि इवेंट लेना है जो क्या सेलेक्टिंग मोर देन 1 वोवेल, एक से अधिक वोवेल सेलेक्ट करें। तो एक से अधिक वोवेल मतलब हो सकता है 2 या तो 3 है टोटल, तो हो सकता है 2 वोवेल सेलेक्ट हो जाए या तो 3 वोवेल सेलेक्ट हो जाए। तो यदि मान के चलिए तो जगह 2, यदि टोटल वोवेल कितना है 3, उसमें से 2 सेलेक्ट हो गया, एंड टोटल लेना 3 सेलेक्ट करना है, उसमें से 2 सेलेक्ट किए हैं, एंड मतलब और मतलब मल्टीप्लाई, और एक जो सेलेक्ट हुआ क्या होगा जी, ये 3 लेटर 3 को हम लोग को सेलेक्ट करना है, 2 वोवेल सेलेक्ट हुआ, तो एक कौन सा सेलेक्ट होगा, तो कॉन्सोनेंट है 4, तो 4C1 या और मतलब प्लस। हो सकता है कि 3 से तीन जो है 3 का तीनों क्या वोवेल ही आ जाए, वोवेल 3 था, 3 का 3 हम वोवेल ही सेलेक्ट कर दें, तो एंड, और जो कॉन्सोनेंट कितना है जी 4 में से एक भी सेलेक्ट ना हो, 4 में से एक भी सिलेक्ट ना हो, तो ये कितना हो जाएगा जी 3C2
तो हो जाएगा 3 × 4 प्लस ये हो जाएगा 3 1 × 1 हो जाएगा 12 + 1 ये हो जाएगा 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेज ये कितना होगा 13। तो हम लोग को निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P = NE/NS ये हो जाएगा 13 और NS है 35 हो जाएगा 13/35 इज रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर देख लें 31। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोलता है अ बॉक्स कंटेन 100 बल्ब्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। एक बॉक्स है जिसमें टोटल 100 बल्ब्स हैं, उसमें से 20 डिफेक्टिव्स हैं। 20 क्या है जी डिफेक्टिव, एंड तो बच जाएगा 80। तो 80 क्या होगा नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं गुड। टोटल 100 बल्ब्स हैं बॉल हैं, उसमें से 20 मतलब जो लाइट बल्ब उसमें जो 20 जो है डिफेक्टिव मतलब ख़राब है और 80 जो नॉन डिफेक्टिव मतलब अच्छे हैं। अब बोला है 10 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। 10 बॉल्स आर सेलेक्टेड तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बोल सकते हैं। फिर बोला है 10 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। 10 बॉल सेलेक्ट किया गया तो जगह नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 बल्ब्स फ्रॉम 100 बल्ब्स हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 100C10। टोटल 100 बॉल था उसमें से 10 को सेलेक्ट करना है तो जगह 100C10 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये हो जाएगा 100C10। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या बोलता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके का 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सेम मतलब अलग अलग तरीके का ही जो है ये 3 क्वेश्चन हम लोग के पास है। क्वेश्चन बोलता है पहला में कि ओनली नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, ओनली नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो लेट कर लेते हैं। लेट E1 बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। इवेंट ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, जो बल्ब्स जो आ रहा है वो क्या हो जाए नॉन डिफेक्टिव हो मतलब ख़राब ना हो, सही अच्छी बॉल हो। अब बताइए और उसमें से 10 अच्छा बॉल कितना है जी 80 है। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 तो हो जाएगा 80C10। 80 है उसमें 10 को सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा 80C10। तो देयरफॉर ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा NE1/NS तो हो जाएगा 80C10/100C10 ये हो जाएगा पहला का आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें तो दिया गया है। सेकेंड देखें इसी में क्या वाला ओनली डिफेक्टिव बल्ब्स। बोलते यहाँ पर ओनली डिफेक्टिव जो भी हो वो ख़राब बल्ब्स हो। तो लेट E2 बराबर इवेंट सेलेक्टिंग आतो गेटिंग इवेंट सेलेक्टिंग ओनली डिफेक्टिव बल्ब्स, सिर्फ डिफेक्टिव बल्ब्स हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं जी 20। तो 20 में से 10 को सेलेक्ट करेंगे तो देयरफॉर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 10 इसलिए क्योंकि हर एक बार में कितना सेलेक्ट करना है 10। तो हो जाएगा कितना जी 20C10 ये हो जाएगा 100C10 ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर ये हो जाएगा सी। ये आंसर में है
क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है नो डिफेक्टिव बल्ब्स। अब बताइए नो डिफेक्टिव बल्ब्स है मतलब जो डिफेक्टिव एक भी ना हो, डिफेक्टिव एक भी ना हो मतलब सब सही बल्ब की बात कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं E3 बराबर इवेंट सेलेक्टिंग नो डिफेक्टिव बल्ब्स, कोई भी बल्ब्स डिफेक्टिव ना हो। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3, कोई भी ख़राब ना हो तो ख़राब नहीं है कितना 80, तो या कितना जी 80 में से 10 को सेलेक्ट करेंगे 80C10। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80C10 बाय 100C10, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग वेरीफाई कर लें आंसर, ये हम लोग को दिया गया है। तो इस तरह से इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस थे। ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, ये सब जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं इसे समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेम टाइप यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें बोल देगा इतना है, बोल देगा नो डिफेक्टिव बल्ब्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। फिर बोल सकता है कि बोल देगा ओनली डिफेक्टिव्स, और जो भी जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस किए वो सब का जो है डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन का बोल देगा, आंसर दिया रहेगा 4 ऑप्शंस, कौन सा आंसर होगा। तब को है सभी आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चंस को अलग अलग जो मेथड्स है बनाने का वो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में यदि ये नहीं आ रहा है तो दूसरे भी तरीके हम लोग के पास है। वो सिर्फ आपको डिपेंड करता है थिंकिंग स्किल पर। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।